हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अपनी पढ़ाई लगन और मेहनत से कर रहे होंगे, ईमानदारी से कर रहे होंगे और सभी आकलन पत्र कार्यपत्र के सॉल्यूशन आपने डन कर लिए होंगे, जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे पहल हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन में कार्यपत्रक 66 से कंटिन्यू। इसके आगे के कार्यपत्रक भी साथ के साथ हम देखते जाएंगे, तो जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक इसी तरह मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन, जिसमें है पारिवारिक रिश्तों की पहचान कर लिख पाना। आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम नीचे दिए गए रिश्तों के आगे लिखिए। जैसे दादाजी का नाम हो जाएगा सुरेश चंद, दादी जी का नाम सुनीता, ताऊजी श्री महेश, ताई जी मनीषा, पिताजी श्री विपिन चंद्र, माताजी विनीता, चाचा जी श्री हर्षित, चाची जी श्री हर्षिता। स्वयं खुद का नाम लिखना है आपको, मोहित, या आप लड़की हैं तो मोहिनी। नाना जी जैसे श्री सुभाष चंद्र, नानी जी किरण देवी, मामा जी राजेंद्र कुमार, मामी जी रजनी, मौसा जी श्री अशोक, मौसी जी सुमन, बड़ा भाई धर्मेंद्र, बहन मंजू। तो इस तरह से आपको अपने भाई बहन के नाम, मौसा मौसी, नाना नानी, मामा मामी, ताऊ ताई, है ना, तो ये चाचा चाची, इनके नाम लिखने थे। अगला है वर्ग पहेली में रिश्तों के नाम पर घेरा लगाइए और सामने दी गई पंक्ति में लिखिए। तो मेरे माँ की माँ कौन है? नानी। मेरे पापा की बहन बुआ, पापा के पापा दादा, माँ के भाई मामा, मामा जी, है ना। और हो जाएगा पापा की माँ दादी, बहन का पति जीजा, जीजा जी। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 66। अब देखेंगे कार्यपत्रक 67, जिसमें अगेन पारिवारिक रिश्तों की पहचान करेंगे हम। नीचे दिए गए शब्दों को सही शब्द के आधार पर खाली स्थान में भरिए। जैसे मेरे पिता के पिता मेरे दादा लगते हैं, मेरी माता के पिता मेरे नाना लगते हैं, मेरी माता के भाई मेरे मामा लगते हैं, मेरी बुआ के भाई मेरे पिता लगते हैं, बुआ के भाई आपके पापा के ही बुआ के भाई आपके पापा के जो है भाई लगेंगे ना। तो यहाँ पर हो जाएगा उन क्या लगेंगे? पिता लगते हैं, मेरे भी पिता लगते हैं, मेरी बुआ के भाई मेरे पिता लगते हैं। तो देखिए जो आपके बुआ के भाई हैं वो आपके पापा ही तो रहेंगे, तो आपके पापा हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा पिता लगते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए रिश्तों को बड़े से छोटे में लिखिए। जैसे सबसे पहले नानी, नाना, मामा, मामी, मौसा जी, मौसी, इस तरह से आ जाएगा। ननियाल पक्षी के संबंधों को छाड़कर लिखिए मामा, मौसी, नानी, मामी। रिश्तों का सही मिलान करिए। बुआ जी के पति फूफा जी, बड़े भाई की पत्नी भाभी जी, चाची का पति चाचा जी, बड़ी बहन का पति जीजा जी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 67। अब देखेंगे कार्यपत्रक 68, जिसमें है कौन किसका बच्चा है, मिलाइए, उनके सामने उनके नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको उनके बच्चों की मिलाना है उनकी ममा से। ठीक है, जैसे काऊ का बछड़ा यहाँ पर हो जाएगा बछड़ा। ठीक है, बछड़ा नाम है इसका। अगला हो जाएगा मुर्गी, मुर्गी का बच्चा है यहाँ पर ये चूजा। कुत्ता, कुत्ते का बच्चा हो जाएगा पिल्ला। औरत, औरत का बच्चा हो जाएगा, तो इसका नाम है बच्चा। ये है बकरी, बकरी का बच्चा क्या हो जाएगा? मेमना। तो इस तरह से इसको मिलान करना था आपको। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 68। कार्यपत्रक 69 का सॉल्यूशन देखेंगे। अब अपने मित्रों से चर्चा कर किन्हीं 12 जानवरों के नाम लिखे। कोई भी 12 जानवर के आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे गाय, घोड़ा, हिरन, भैंस, कुत्ता, भालू, बकरी, शेर, जिराफ, ऊंट, हाथी, पेड़। आपके द्वारा ऊपर लिखे गए 12 जानवर के नामों का निर्देशानुसार नीचे दिए गए बॉक्स में लिखे। जैसे सींग वाले यहाँ पर हो जाएगा गाय, भैंस, बकरी, हिरन इधर हो जाएगा। ठीक है, इंसान पालते हैं, इंसान पालते हैं उधर लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए ऊंट, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, भेड़, इनकी सींग नहीं होती, ये बिना सींग वाले। और ये है इंसान पालते हैं जिन्हें। ठीक है, अब इंसान नहीं पालते हैं, इनमें हो जाएगा हिरन, सींग वाला है बट इंसान नहीं पालते हैं। शेर, भालू, जिराफ इंसान नहीं पालते हैं। इनमें से दूध देने वाले जानवर हो जाएगा गाय, भैंस, बकरी। ऊन देने वाले कोई 2 जानवरों के नाम भेड़, याक, ऊंट, है ना। तो यहाँ पर भेड़, ऊंट लिख सकते हैं आप। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 69 का सॉल्यूशन, 69 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 70, 70 का सॉल्यूशन, जिसमें एक पिक्चर दी गई है विद्यालय की, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चित्र झुनिया के स्कूल का है। झुनिया को अपने स्कूल के बारे में काफ़ी जानकारी है।
एक लड़की है, एक बच्ची है जो कि जूनिया है, जिसके स्कूल को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो उसकी स्कूल के बारे में उसकी काफ़ी जानकारी, आप भी अपने स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिखिए। नीचे दी गई पंक्तियों को उत्तर लिखिए। आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, जैसे मेरी कक्षा में है 25। आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए, श्री महेश शर्मा। आज आपके विद्यालय में कितने शिक्षक आए हैं, तो आपको काउंट करने हैं कि आप आज आपके विद्यालय में कितने शिक्षक आए हैं, तो उन्हें लिख दीजिए। जैसे 8, 9, 10 है ना, तो 8 यहाँ पर आए हैं। आप दिन भर विद्यालय में क्या क्या करते हैं वो लिखना है। जैसे प्रार्थना करते हैं, दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं। दूध कैसे, क्योंकि जो मिड डे मील होता है उसमें आपको दूध भी मिलता है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। ठीक है। आपको विद्यालय में कब कब अच्छा लगता है, जब सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस पर या स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्रता दिवस पर, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हमें अच्छे लगते हैं। कब कब बुरा लगता है, जब कार्य पूरा नहीं करने पर मार पड़ती है, हम अपना होमवर्क नहीं करते और डांट या मार पड़ती है, तब हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से ये डन होता है कार्यपत्रक 70 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 70, 69, 68, 67, 66 के सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ इसी तरह और नए नए वीडियोस और कार्यपत्रक, आंकड़ा पत्रक के सॉल्यूशन देखने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।